200 साल पुराना डीमन है जो बस हाथ हिलाकर न्यूज़पेपर में लोगों को गायब कर देता है, लेकिन आज एक खूबसूरत लड़की की वजह से एक आम इंसान बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में रिलीज होने वाले फैंटास्टिक कोरियन ड्रामे माय डीमन के पहले एपिसोड की कहानी बताने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत में मरकजी किरदार दोही दिखाई जाती है जो किसी अंधेरे जंगल में खौफजदा भाग रही होती है। वो एक जगह रुकती है और देखती है कि कोई शख्स उसकी तरफ आ रहा है। दिल में सोचती है कि न जाने ये मुझे बचाने आ रहा है या मारने। मुझे नहीं पता कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस आदमी की तरफ भागने लगती है। इसके बाद सीन 2 साल पीछे चला जाता है जहाँ एक टेंट जैसे चर्च में लोग खौफजदा बैठे होते हैं और दुआ मांग रहे होते हैं। चर्च का फादर सबको डेमन्स के बारे में बताता है। फिर अचानक काले कपड़ों में गवान आता है जिसे देखकर लोग डेमन कहते हुए भाग जाते हैं। गवान अपना चेहरा दिखाता है और हमें मालूम होता है कि वो एक असल डेमन है। जैसे ही वो जाने लगता है एक छोटी बच्ची उस पर स्लेब फेंककर मारती है जिससे उसके चेहरे पर कट लग जाता है। फादर बच्ची को वहां से ले जाना चाहता है। गवान खुद स्लेब उठाकर बच्ची को वापस दे देता है और चला जाता है। जैसे ही वो चर्च से निकलता है उसके चेहरे का जख्म गायब हो जाता है। वो अपनी उंगली से चुटकी बजाकर लिबास बदलता है और बताता है कि इंसानों के 3 बड़े दुश्मन हैं, इनका जिस्म, इनकी ख्वाहिशात और शैतानी ताकतें। के बाद वो समुद्र के पास एक आदमी से मिलता है जो काफी वक्त से भूखा होता है। गवान कहता है क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी भूख खत्म हो जाए? आदमी जवाब देता है ये मुमकिन नहीं, चारों तरफ कहत है। गवान कहता है देखो समुद्र में मछलियां हैं, और चुटकी बजाते ही पानी में बहुत सारी मछलियां उछलने लगती हैं। आदमी हैरान होकर कहता है कि तुम गोबलन हो। गवान नाराज होकर कहता है मुझे गंदे सुपरस्टार से मत मिलाओ। आदमी फिर उसे ड्रैगन किंग कहता है, लेकिन गवान कहता है नहीं, मैं अंडरवर्ल्ड का डेमन हूँ जिसे तुम इविल स्पिरिट कहते हो। आदमी कहता है कि शायद भूख की वजह से मैं ये सब सोच रहा हूँ। तभी एक बड़ी मछली उस पर गिर जाती है और वो मान लेता है कि गवान सच बोल रहा है। गवान एक मायदा निकालता है और कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक डील करना होगी। डील के मुताबिक 10 साल तक वो कभी भूखा नहीं रहेगा, मगर इसके बाद उसका जिस्म मर जाएगा और रूह अंडरवर्ल्ड चली जाएगी। आदमी पूछता है ये अंडरवर्ल्ड क्या होता है? गवान कहता है जिसे तुम लोग जहन्नम कहते हो। ह्यूमंस इसी तरह इंसानों की कमजोरी का फायदा उठाकर इन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। फिर वो आदमी मछलियां पकड़ने लगता है और खुदा का शुक्र अदा करता है। गवान कहता है 10 साल बाद मिलेंगे और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है 2023 के मौजूदा वक्त में जहां कोरिया के CEO अवार्ड्स हो रहे होते हैं। वहां हमारी हीरोइन दोही मौजूद होती है। एक शख्स इसे वेटर समझकर फ्लर्ट करने आता है, मगर उसी वक्त ऐलान होता है कि 2023 का बेहतरीन CEO अवार्ड मिस दोही को जाता है। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है। दोही स्टेज पर जाकर अवार्ड लेती है और बताती है कि इसकी कंपनी मेरे ग्रुप कोरिया की टॉप 4 कंपनियों में से एक है। अगले दिन दोही अखबार में अपनी कंपनी के नए मशरूब के बारे में एक गलत खबर पढ़ती है। वो अपनी सेक्रेटरी मिस शुन से कहती है कि ये किसने फैलाई है, मालूम करो। फिर वो कहती है कि उसे दूसरे ऑफिस जाना है। मिस शुन कहती है कि आप हर बार ऐसे भाग नहीं सकती। दोही जवाब देती है कि मेरे पास इन फजूल ब्लाइंड डेज का वक्त नहीं है। तभी मैडम जो का फोन आ जाता है जिसे दोही ऑलमाइटी जो कहती है। दोही फौरन पूछती है कि आपने चेकअप करा लिया है? मैडम जो कहती है कि अगर तुम डेट पर नहीं जाओगी तो मैं भी इलाज नहीं करवाऊंगी। आखिरकार दोही मान जाती है और वो डेट पर चली जाती है, बशर्ते ये कि मैडम जो अपना चेकअप करवा ले। पर दोही पूछती है कि मुझे कितनी देर इस डेट वाले को बर्दाश्त करना होगा? मिशन जवाब देती है बस आधा घंटा। फिर दोही डेट पर चली जाती है। दूसरी तरफ हम गवान को घड़ियों से भरी एक जगह पर देखते हैं। जब घड़ी में 12 बजते हैं वो अगला शिकार ढूंढने निकलता है। इस बार वो माफिया बास होता है जो सोना में आराम कर रहा होता है। गवान अचानक वहां आता है और उसके सामने इसका दस्तक शुदा काउंटर लहरा कर कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। माफिया बास भागने की कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं होता। फिर वो गवान से इल्तिजा करता है कि माहिदा एक्सटेंड कर लो, लेकिन गवान सख्ती से इनकार करता है और कहता है कि डील खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारी रूह को जाना होगा। पता चलता है कि इस माफियाबाज ने भी लालच में आकर गवान के साथ माहिदा किया होता है। वो आज वो कीमत अदा कर रहा होता है। अगले सीन में हमें दोही को दिखाया रहता है जो रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। फिर एक वेटर जाकर उसे बताता है कि कस्टमर ने पूरी जगह बुक कर ली है। तो दोही का आज बर्थडे था, इसलिए उसे लगा कि मैडम जो ने मेरे बर्थडे के बारे में इसे बता दिया है। दोही वेटर को बताती है कि मैं तुम्हारे इसी मेल कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वेटर इसे ब्लाइंड डेट के टेबल पर ले जाता है। तो दोही जाकर इसके सामने बैठते ही कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरी शादी
शादी मेरे काम से हो चुकी है, इसलिए मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी वो ब्लाइंड डेट जो पेपर पढ़ रहा होता है वो पेपर नीचे करता है, जो कि हमारा गवान निकलता है, जिसे दूही देखते ही रह जाती है। गवान जवाब देते हुए कहता है कि तुम शादी अपने पिल्लों से करो या फिर अपने काम से, मुझे क्या फर्क पड़ता। जिसे सुनकर दूही थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है कि क्या हम कभी साथ में स्कूल गए थे। गवान रूडली कहते हैं कभी नहीं। दूही पूछती है फिर क्या हमने कभी डेट किया। गवान कहता है कोई चांस ही नहीं। तो दूही चिढ़ते हुए कहती है कि अगर हम साथ स्कूल नहीं गए, ना ही हमने कभी डेट किया, तो आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ है। गवान कहते हैं कि मेरे सामने इंसानों की कोई औकात नहीं है। जो सुनकर दूही को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे मैडम जो का मैसेज आ जाता है, लड़के के साथ तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है ना, अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो तुम्हें पता है ना। इसलिए दूही अपने फोन में टाइमर ऑन कर लेती है 30 मिनट का और टेबल पर बैठ जाती है, जो देखकर गवान कहता है कि ओ हेलो, मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है शांति से खाना खाने के लिए। दूही कहती है अच्छी बात है, पर थोड़ा awkward फील हो रहा है। तो गवान कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, शहर में और भी कई सारे रेस्टोरेंट हैं, तो तुम कहीं और नहीं जा सकती। जिस पर दूही कहती है तुम ही जाओ, तुम्हें तो पता भी होगा इन जगहों के बारे में। ये कहकर वो दूसरी ओर फेस कर लेती है। दूसरी ओर हमें दूही के असली ब्लाइंड डेट को दिखाया जाता है, जो किसी अलग रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो वेटर को बुलाता है और वाइन ऑर्डर करता है। और दूसरी तरफ वो दूही के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि दूही को क्या क्या पसंद है। तभी हम देखते हैं कि दूही और गवान एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तो दूही देखती है कि गवान ने खाने से इंसान बनाया है। तो दूही कहती है कि अरे यार क्या बचपना है। तब गवान दूही को घूरने लग जाता है। दूही हंसकर कहती है कि दिल से बच्चे हो। इस पर गवान कहता है कि बोली शक्ल जो है। गवान दूही से कहता है कि जिस तरह तुम खा रही हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें भूख नहीं है, तो खाना छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। दूही कहती है किसी के साथ 30 मिनट गुजारना शराफत है। गवान कहता है अगर ये शराफत है तो बेइज्जती क्या होती है। दूही कहती है तुम मेरी खूबसूरती पर मर गए हो। गवान कहता है तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो। दूही कहती है ये ऑर्डर है ऊपर से। गवान सोचने लगता है कि ऊपर से, कहीं ऐसे गॉड ने तो नहीं भेजा। जिसे वो थोड़ा नर्वस होकर पूछता है तुम हो कौन, तुम्हें किसने भेजा है। तो दूही अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर उसे देती है और गवान को अपना बिजनेस कार्ड देने के लिए कहती है। गवान कहता है कि मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देता। जिस पर दूही कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी यहाँ फोर्सफुली आना पड़ा। मेरी मानो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बचकर निकल सके। तो गवान इसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, जिसे हमें पता चलता है कि वो सुनवार फाउंडेशन का ओनर है। लेकिन दूही को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इस पर गवान तो इसे फाउंडेशन के बारे में लेक्चर देने लग जाता है। क्या तुम्हें मेरे लेजेंडरी फाउंडेशन के बारे में नहीं पता। वो न्यूज़पेपर में इसका पोस्टर भी दिखाता है और इसे बताता है कि मेरा फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जैसे कि सिंगर, डांसर, एक्टर, ट्रेडिशनल पेंटर्स इन सबको सपोर्ट करता है। तो तुम मेरे इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे नहीं जानती। दूही तो इसके लेक्चर से इरिटेट हो जाती है, तो उसे कहती है कि मुझे सारे ट्रेडिशंस के बारे में पता है, पर मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न है। तो गवान इसे पूछता है कि और तुम्हारे इस ऊपर वाले का ऑर्डर क्या है। जो सुनकर दूही शौक से पूछती है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। गवान पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दूही कहती है चलो जब तुमने पूछ ही लिया तो हम इस ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। गवान शौकली पूछता है ब्लाइंड डेट। दूही कहती है हाँ, हम दोनों की सेटिंग कराने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। जो सुनकर गवान शौकली कहता है क्या गॉड हमें सेट कराना चाहता है। जो सुनकर दूही तो हंसने ही लग जाती है। दूही कहती है कि इन्हें गॉड बुलाना कुछ ज्यादा ही हो गया है। मैंने तो बस इनका नाम अलमाइटी जो करके बोला था, हमने तो इन्हें भगवान ही बना दिया। तब गवान को समझ आता है कि अलमाइटी जो के एक इंसान है। जो सुनकर वो तो हंसने ही लग जाता है। फिर कहता है कि तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे नर्वस फील कराया। तभी हम देखते हैं कि वही माफिया बॉस के गुंडे यहाँ पर पहुंच जाते हैं और दूही का सेट किया हुआ 30 मिनट का टाइम भी पूरा हो जाता है। केक उछल कर दूही पर गिरने ही वाला था, मगर एन उसी वक्त गवान आगे बढ़कर दूही को एक तरफ कर देता है और दूसरे हाथ से केक को भी बचा लेता है। दूही बस गवान को ही देखने लग जाती है और उसके खूबसूरत चेहरे पर फिदा हो जाती है। वो शर्मिंदा सी हो जाती है, इसलिए वॉशरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। इसके जाने के बाद गवान केक को बड़े प्यार से देखता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा केक खराब होने वाला था। फिर केक लेकर वो बैठ जाता है। इधर दूही कुछ और ही समझती है, इसने मेरे लिए बर्थडे केक मंगवाया है, शायद ये इतना भी रूड नहीं है। बर्थडे केक का सरप्राइज वो भी इस अंदाज में, काफी यूनिक सोच है इसकी। ये सोचकर वो गवान की तारीफ करने लगती है। इसने गुंडू से कहा कि मैंने 1 महीना पहले इस रेस्टोरेंट को अपना फेवरेट केक शांति से खाने के लिए बुक किया है, इसलिए अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। पहले मैं ये प्यारा सा केक खा लूं, फिर तुम लोगों को देखूंगा।
ये कहकर वो बाइट लेता है, मगर तभी एक गुंडा गोवन पर आकर गिरता है और केक खराब हो जाता है, जिस पर गोवन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है लोग दो किस्म के कचरे होते हैं, एक रिसाइकल और दूसरे नॉन रिसाइकल, और तुम्हें ये देखकर लगता है कि तुम रिसाइकल भी नहीं हो सकते, कि तुम सब गंदी नाली के कचरे हो। ये सुनकर वो गुंडा अपने साथियों से गोवन को मारने का हुक्म देता है। पहला गुंडा हथियार निकालकर हमला करता है, लेकिन गोवन इसे एक न्यूज़पेपर में बंद कर देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जब गोवन हाथ में पकड़ी न्यूज़पेपर खोलता है तो उसमें गुंडे की तस्वीर होती है, जिसे देखकर सब मजीद डर जाते हैं और पूछते हैं आखिर तुम हो कौन। दूसरा बंदा भी अटैक करता है, मगर गोवन उसे भी पेपर के अंदर खींच लेता है और उसकी भी तस्वीर आ जाती है। फिर बाकी गुंडे हमला करते हैं तो गोवन पेपर को फोल्ड करके एक एक करके सर पर मारने लगता है और वो सब गायब हो जाते हैं। आखिरकार गोवन सब गुंडों को न्यूज़पेपर में कैद कर लेता है। दूसरी तरफ जूही गोवन के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है और वो जल्दी से अपना मेकअप टच कर बाहर आ जाती है, लेकिन गोवन अभी तक केक के बर्बाद होने पर गुस्से में था। जूही आकर केक के बारे में पूछती है तो गोवन कहता है पार्टी खत्म हो चुकी है, तुम भी निकलो। जूही कहती है पर तुमने मेरा बर्थडे केक कैसे खा लिया। गोवन जवाब देता है किसने कहा ये तुम्हारा बर्थडे केक था, और वैसे भी मुझे तुम्हारे बर्थडे केक से क्या लेना देना है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरा काफी कीमती वक्त जाया किया है। ये सुनकर जूही को गुस्सा आता है और वो कहकर चली जाती है कि दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। गोवन न्यूज़ को कचरे की तरह वाशरूम में फेंक देता है, जिससे वो सारे गुंडे बाहर आ जाते हैं। इधर जूही कंपनी वापस जा रही होती है, मगर इसका मूड बहुत खराब होता है। वो मिस सुन से पूछती है कि वो आर्टिकल किसने शाया करवाया था। मिस सुन बताती है कि ये सब मदाम जो की बेटी स्वान ने करवाया है। जूही कहती है कि आखिर ये लोग मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते। तभी वो ट्रैफिक में एक बिल्डिंग पर मेरे ग्रुप से मुतल्लिक न्यूज़ देखती है। मेरे ग्रुप में पावर स्ट्रगल चल रही है, यानी मदाम जो के बाद कंपनी का चेयरमैन कौन बनेगा, इसे लेकर उनस में झगड़ा हो रहा है। फ्लैशबैक शुरू होता है। मेरे ग्रुप की बुनियाद मदाम जो ने रखी है। इसके दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा नौसद जिसे वो ग्रुप संभालने के लायक नहीं समझती, और बेटी सुआन जिसका शोहर अब्रॉड में रहता है। मदाम जो को सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ जूही पर है, जिसे उन्होंने 17 साल पहले गोद लिया था। तब से जूही इनके लिए सबसे अहम है और इन्होंने सिर्फ जूही को ही अपने तमाम काम की इजाजत दी है, इसलिए बाकी बच्चों को जूही पसंद नहीं है। मगर मदाम जो के होते वो कुछ नहीं कर सकते। जूही जानती है कि वो इन सब के लिए एक वायरस जैसी है जिसे वो अपने साथ नहीं देखना चाहते हैं, मगर मदाम जूही के बगैर कुछ नहीं करते। जूही को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। नाम था तेजन, जो मेरे ग्रुप की फाइनेंशियल टीम का हेड था। वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप मेरे ग्रुप की चेयरमैन बन सकती हैं, मगर वो ये बात फोन पर नहीं बता सकता था और जूही से कहता है कि मुझसे राब्ता करें। जूही कुछ पूछना चाहती थी, मगर वो कॉल काट देता है। जूही मिशन से कहती है कि अब ये लोग मुझे भी इस पावर स्ट्रगल में घसीटना चाहते हैं। तभी इससे मदाम का मैसेज आता है, लगता है कि मेरा वक्त आ गया है, फिर मुलाकात होगी जन्नत में। ये पढ़कर जूही घबरा जाती है और फौरन अस्पताल पहुंचती है। वो मदाम जो को देख देख कर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मदाम जो अब नहीं रही। मगर मदाम जो आंखें खोलकर कहती है कि इतना मत चलाओ, मैं बस सो रही थी। जूही को सुकून मिलता है, लेकिन वो इस मजाक पर नाराज होकर जाने लगती है। मदाम जो इसे वापस बुलाती है और जूही इन्हें डांटने लगती है। मदाम जो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं कभी मरूंगी ही नहीं। जूही कहती है कि खुदा छोटे लोगों को जन्नत में नहीं आने देते। मदाम जो जवाब देती है, इसलिए तो मैं अच्छे काम करती हूँ, हर हफ्ते कई पैसे डोनेट करती हूँ, जरूरतमंदों की मदद करती हूँ, ताकि खुदा मुझे जन्नत में एंट्री दे दे। वो जूही को सरप्राइज देती है, एक बर्थडे केक। जूही कहती है कि आप चाहती हैं कि मैं बर्थडे केक मनाऊं। मदाम जो जवाब देती है, इसलिए तो लाई हूँ ताकि इन अच्छे पलों को तुम्हारे साथ याद रख सकूं। वैसे जब तुमने मेरे मरने की खबर सुनी तो कैसा लगा? जूही कहती है किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। मदाम जो हंसते हुए कहती है, इसलिए कहती हूँ मेरी बात मानो, आखिर कब तक तुम ऐसे रेबल रहोगी? बचपन में भी ऐसी थी, घर से भागकर कॉलेज चली गई। जूही जवाब देती है क्योंकि आप पहले दिन एक लंबी कार लेकर मुझे लेने आ गई थी। जिस पर वो कहती है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चे तुम्हें किसी यतीम बच्चे की तरह ट्रीट करें। जूही पूछती है कि फिर आपने मेरे बॉयफ्रेंड को पैसे देकर ब्रेकअप कराने को क्यों कहा? मैडम कहती है कि मुझे उसकी वाइफ पसंद नहीं और वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं था। जूही से ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। जूही बताती है कि बहुत खराब तजुर्बा था। मैडम कहती है कि शक्ल पर ध्यान मत दो, वो लड़का अच्छा है। जूही जवाब देती है कि सिर्फ शक्ल अच्छी है, बाकी वो बदतमीज और रूड है। मैडम पूछती है कि क्या वो हैंडसम लगा, फिर उसका फोटो निकालती है और जूही से पूछती है कि ये रियल लाइफ में भी अच्छा लगता है। जूही फोटो देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये कौन है? मैं तो गोवान नाम के लड़के से मिली थी। जब कार्ड दिखाती है तो पता चलता है कि मैच मेकिंग कंपनी ने गलती से दूसरे ब्रांच का एड्रेस दे दिया था, इसलिए जिस लड़के से वो मिली थी वो कोई और था। जूही को भी समझ आ जाती है कि इसलिए वो लड़का अजीब बर्ताव कर रहा था।
मैडम जो मिशन से कहकर गवान को कॉल कराती है और कहती है कि दोही का वक्त जाया होने का कमीशन दे, लेकिन गवान साफ इनकार कर देता है। दोही कहती है कि देखा कितना रूड है। मैडम कहती है कि जो हुआ सो हुआ, तुम जल्दी से अपना पार्टनर ढूंढो और शादी करो, क्योंकि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। अंगूठे का डब्बा निकालती है जिसमें 2 अंगूठियां होती हैं और दोही को देती है कि सूटेबल पार्टनर मिलते ही पहना देना। फिर वो केक निकालती है और कहती है कि तुम्हारे वालिदैन की वफात को 20 साल हो चुके हैं, इसलिए अपना बर्थडे खुशी से मनाओ। पता चलता है कि दोही अपने बर्थडे पर खुश नहीं होती, क्योंकि इसी दिन इसके वालिदैन की मौत होती है, लेकिन मैडम के लिए वो बर्थडे खुशी से मनाती है। दूसरी तरफ गवान जब दोही की कॉल सुनता है तो अपने फेवरेट केक की याद आती है और वो गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि आप चिढ़े हुए क्यों हैं। गवान कहता है कि मुझे अपना केक खाने को नहीं मिला। पार्क पूछता है कि आप कहाँ मसरूफ थे। गवान कहता है कि ब्लाइंड डेट पर। इतने में गुयुंग गुस्से में आकर पूछती है कि आप किसके साथ डेट पर थे, कहीं आपने उसके साथ नाइट स्पेंड तो नहीं किया। गवान शौक हो जाता है और पार्क को बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। इधर मिस्टर रिजन जो दोही को इन्फॉर्मेशन देने वाला था, इसे एक आदमी मार देता है। गवान अपने पावर से अपना ऑफिस वर्क मुकम्मल कर रहा होता है। गयुंग दोबारा गवान से पूछती है कि वो लड़की कौन है। पार्क समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ नहीं है। हमें मालूम होता है कि पार्क और गयुंग दोनों पिछले जन्म से गवान के साथ हैं और गयुंग को गवान पर क्रश भी है। गवान आकर के कहता है कि मैं इमॉर्टल डीमन हूँ, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या पता इमॉर्टल होने का मजा क्या है। दूसरी तरफ दोही एक बीच पर जाती है जहाँ वो अपने वालिदैन के साथ आया करती थी। वो अपने वालिदैन को याद करती है और इनके साथ गुजारे लम्हात को सोचती है। रात को हम गवान को क्लॉक टावर पर देखते हैं, वो कुछ अजीब महसूस कर रहा होता है। दोही रात 12 बजे तक बीच पर रहती है और कहती है कि मेरा बर्थडे खत्म हो गया है। तब एक कैब आती है, वही बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखती है कि उसकी असल बुक की कैब तो अभी भी 17 मिनट दूर है। फिर वो ड्राइवर को देखती है जिसके गले पर खून के निशान होते हैं। वो पूछती है कि तुम कौन हो। तब हम देखते हैं कि ये वही लड़का है जिसने मिस्टर टिजन को मारा था। ड्राइवर गाड़ी को रोक कर कहता है कि ये पूछो कि तुम क्यों मरने वाली हो। दोही को बेहोश करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है, लेकिन दोही ने बेहोशी का ड्रामा किया था और वो इससे धक्का देकर गाड़ी से निकल जाती है। और बाकी है ये वही सीन था जो एपिसोड के शुरू में दिखाया गया था। इधर गवान क्लॉक टावर से शिकार ढूंढ रहा होता है और दोही पर नजर पड़ती है और दोही की तरफ इशारा करता है। दोही भाग रही होती है कि सामने गवान आ जाता है। दोही हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये मुझे बचाने आया है या मारने। इसे शक हो जाता है कि कहीं ये दोनों साथ तो नहीं, लेकिन वो हिम्मत करके गवान की तरफ भागती है और कहती है कि मुझे हेल्प करो। आने से पहले किसी की हेल्प नहीं करता, पर इस आदमी को देखकर मेरे हाथों में खुजली हो रही है, ये बोलकर उसे मारने जाता है। मौका देकर दोही कार की तरफ भागती है और कार स्टार्ट करने लगती है कि तभी गवान इस लड़के को कार के ऊपर फेंक देता है। इसकी तरफ आ रहा होता है और इसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। ये देखकर दोही घबरा जाती है और कार से निकल जाती है और ब्रिज के उस पर छुप जाती है। गवान उसके पास आता है और उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। ये उसका हाथ पकड़ती है। गवान के हाथ में जो होली क्रॉस का निशान होता है वो चमकने लगता है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि इतने में वो लड़का कार को बहुत ही तेजी से भागकर इनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर दोही तो डर जाती है। पर गवान एक चुटकी मारता है उसे देखकर, लेकिन उसकी पावर काम नहीं कर रही होती। दोही का हाथ तो डर के मारे छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो गवान उसके साथ ही कूद जाता है, लेकिन पानी के अंदर गवान बेहोश हो जाता है और वो नीचे डूबते हुए जा रहा था। दोही तो ऊपर उठने लग जाती है, पर गवान को डूबता हुआ देखकर वो इसे बचाने के लिए नीचे आती है। ऐसे ही वो इसका हाथ होल्ड करती है उसे खींचकर ऊपर उठाने के लिए। तभी गवान के हाथों का होली क्रॉस दोही के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद वो भी बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है जैसे ही दोही को होश आता है। वो समुद्र के किनारे पे थी, सामने गवान को खड़ा देखकर वो उसके पास जाती है। उसका सर चकरा रहा था, वो अपने सर पर हाथ लगाती है। तभी गवान को उसके हाथ में होली क्रॉस दिख जाता है। उसे देखने के लिए वो उसका हाथ खींचता है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, पानी की लहर उनके ऊपर आ जाता है, लेकिन पानी हवा में ही रुक जाता है, जिसे देखकर दोही हैरान हो जाती है। इसी तरह पहली एपिसोड मुकम्मल होती है। ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।